नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का A1 बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग हर संडे जो एसबीआई क्लर्क के आपके शानदार मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उसको आपके मॉक देने के बाद मैं आपके साथ मिलके मॉक का सोल्यूशन, मॉक का एनालिसिस कराता हूँ। उसी क्रम में लास्ट 26 जनवरी को जो मॉक हुआ है, उसका ये टेस्ट आपके सामने है। टेस्ट आपने दिया होगा, अच्छे परफॉर्म आप लोग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पूरी टीम आपके साथ लगी है और आप भी बहुत ही मेहनत के साथ लगे हुए हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। उसी क्रम में आगे हम लोग आज ये मिलकर मॉक को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई अप्रोच सीखनी थी, कुछ नया करना था। और आपको लगे वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आपको लगे कि कुछ सीखने लायक है, आपके तरकीब और मेरे तरकीब में कोई फर्क है, तो उसको जरूर अपनाइएगा, है ना बेटा। वीडियो रिकॉर्ड करके देने के केवल ये मतलब नहीं है कि आपको सोल्यूशन मिल गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं। आप देख लिया करो कि अप्रोच में कोई फर्क है क्या। अगर आपने क्वेश्चन लगाया और उसी क्वेश्चन को मैंने भी लगाया, अगर आपको अप्रोच में कोई फर्क दिख रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि मेरी अप्रोच को सीखें। और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप आसपास अगर कोचिंग के हैं तो आके मिल सकते हैं, सामने से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपने दिया होगा, टेस्ट देखा होगा। सबसे पहले आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से 10 कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन के हैं। सिंप्लीफिकेशन मैं आपको कराता नहीं, क्योंकि कई बार मैंने बताया कि सिंप्लीफिकेशन करने के सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं। जिसको ज्यादा पहाड़ा याद होगा वो बड़े नंबर से काटेगा, जिसको छोटे पहाड़े याद होंगे वो छोटे नंबर से कट करेगा, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप टेबल याद करें, मेरा तो यही सजेशन है। उसके बाद 16 से लेके 20 तक नंबर सीरीज थी। इसके जो पैटर्न है वो A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर रीजनिंग सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। सही हो गई बात। अब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 दिखेगा आपको। सबसे पहले ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। और इसको मिलके हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कराता हूं जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में भी बेसिक में रहते हैं और हम भी आपको बेसिक डालकर देते हैं, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप उस चीज को समझ पाए। और बेसिक क्वेश्चंस आप खुद से किया करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपने इस क्वेश्चन को लगाया होगा और मैं भी लगाता हूँ। आप देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि कृतिका हैज मिक्सचर ए मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:3। कृतिका के पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर ए, और उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कृतिका ने बता रखा है। कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो है बेटा 5:3। ठीक है, 5:3। फिर कहा सी मिक्स्ड मिक्सचर ए विद 15 लीटर ऑफ मिल्क एंड 21 लीटर ऑफ वाटर। जब वो 15 लीटर दूध मिला देती, 21 लीटर पानी मिला देती, तो जो नया रेशियो बनता है, समझिएगा जरा, जो नया रेशियो बनता है मिल्क टू वाटर का, वो 4 और 3 बनता है। तो ये 4 बन जाता है, ये 3 मिल जाता है। इसको लगाने की ये टेक्निक है, इसको ऐसे लगाओ। मैंने यूट्यूब क्लास में भी आपको पढ़ा रखा है। आपको इस तरीके से लगाइए। जब अलग अलग मिक्सचर को मिलाए ना, इसमें मिलाया 15 लीटर मिल्क, तो मिल्क के नीचे +15 लिखो, ठीक है। और वाटर मिलाया इसमें 21 लीटर, तो 21 लीटर प्लस है ना, मिलाया है इसलिए 21 लिखो। समझना बात को। अगर दोनों मिलाया है तो प्लस लिखोगे। अगर ऐसा होता कि मिल्क 15 लीटर निकाल देता तो -15 लिखना, वाटर 15 लीटर निकाले तो -21 लिखना। समझ रहे हो बात को? इस अप्रोच से अब क्या करना है समझना। विद इन मतलब हार्डली 40 टू 45 सेकंड इजिली खींच जाओगे। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके इसकी खोपड़ी पे रख दो, 15 हो जाएगा ये। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके इसकी खोपड़ी पे रख दो, 12 हो जाए। ठीक है भैया, सेम प्रोसेस देखो जरा कैसे लगा रहा हूं मैं, सीखना एक बार। अब क्या करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख दो, 15 दिया कितना हो गया 45। ठीक है, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 21 चौके 84। ठीक, अब क्या करना है समझना सब लोग ध्यान से। दोनों का ऊपर और टॉप और बॉटम का डिफरेंस ले लो। यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ डिफरेंस है 3 यूनिट का। यहाँ डिफरेंस अगर हम लोग निकालें, सही, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा 39 यूनिट, है ना। तो आप ऐसा बोलो कि सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 39। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 39 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 13। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में,
फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए। मिक्सचर ए की इनिशियल क्वांटिटी ये है बेटा, 5 ये और 3 ये, 8 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट अगर 13 के बराबर है तो 8 यूनिट कितना होगा, 13 का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 104 हो जाएगा। बस इतना सा करना था। अलग अलग आप चाहें इसको एक्स से भी लगा सकते हैं, बट मेरी राय माने इस अप्रोच को सीखे, मजा ना आ जाए तो कहिएगा अंकुर सर मजा नहीं है ना। इस तरीके से उड़ाइए इन क्वेश्चन, राइट, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है 60 मैन अपॉइंटेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। इसको आप लगाइए M1D1 से। 60 आदमी रखे गए, इनसे कहा गया आपको 25 दिन में काम करना है, लेकिन ये 60 आदमी बट आफ्टर 10 डेज 10 दिन ही काम कर पाए। 10 दिन बाद देखा गया कि 1/3 काम ही कर पा रहे हैं, ये 1/3 काम कर पाए और ये 60 आदमियों ने काम कितने दिन किया, 10 दिन। ठीक है, कह रहा है बताइए हाउ मेनी मोर मैन शुड बी अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। मोर मैन का मतलब ना, मोर मैन का मतलब ये कि 60 तो आपके पास थे ही, एक्स आदमी इसमें और लगाने, ऑन टाइम कंप्लीट करना है। 25 दिन का ठेका अगर हो रखा है, 10 दिन काम हो चुका, तो यानी ऑन टाइम के लिए 15 दिन और चाहिए, 15 डेज ये हो जाएगा। और बचे हुए काम को कराना है तो दिस इज 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, बस बात खत्म है ना। एफिशिएंसी ऑफ मैन ईच मैन इज सेम, सारी एफिशिएंसी सेम है, बस M1D1 पे रख के इसको सॉल्व कर देना था। और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 3 से 3 कट जा रहा है, और देखो ये काट लो 2 बार, ये काट लो 3 बार, 3 से इसको काट दो 20 बार। ठीक है, तो 20 दूना 40 से 2 कर दो 40, 20 दूना 40, 40 का 2 से कर दो 80, है ना। 80 बराबर कितना हो गया, 60 प्लस एक्स। तो मोर मैन रिक्वायर्ड, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, है ना। ये आसान से बस M1D1 पे रख देना था, आराम से निकाल लेना था। ठीक, चल अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद, 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 नंबर बेसिक, आज के मॉक के जो क्वेश्चंस थे, लास्ट मॉक के बेटा बहुत ही बेसिक थे। आपको हर तरीके के एग्जाम में गुजरना पड़ेगा, हर तरीके की फेस को झेलना पड़ेगा। इजी भी पेपर आएगा, मॉडरेट भी आएगा, टफ भी आएगा, कैलकुलेटिव भी आएगा, और उस तरीके का ध्यान रख के संडे का मॉक आपको कराया जा रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखा करें। इजी हो खींच के लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है प्रतीक, प्रसून और प्रियांश, 3 लोगों का नाम है। प्रतीक को मैं PR लिख देता हूं, प्रसून को PRA लिख लेता हूं, प्रसून को SB लिख ले ताकि कंफ्यूजन ना हो, और प्रियांश की PRI लिख लो प्रियांश के लिए। ठीक, ये 3 लोग हैं। कह रहा तीनों का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने 2500 लगाया, इन्होंने 4000 लगाया, ठीक है भैया, और इन्होंने 3000 रुपए लगाया। ठीक, अब जरा देखो, लिखा है सच दैट दे इन्वेस्टेड द कैपिटल फॉर 12 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ। आपको ही पता है कि जब आप कैपिटल में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, बन जाता है। कह रहा है कि टोटल शेयर प्रॉफिट प्रतीक का दिया है, तो डिफरेंस बताना है, कुछ नहीं था बस। अब इसको लगाना है, लगाने की अप्रोच जिसकी जैसी हो, इजी अप्रोच में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ये दो जो कॉमन है ये चीजें कट जाएंगी, ये कट जाएगा। देखो होगा क्या, 25 गुणे 12 ना, एक एक स्टेप में प्यार से बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए। 40 गुणे 9 ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 30 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें से क्या क्या कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट पीट लो, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट बचेगा। अगर हम लोग 3 के पहाड़े से काटें तो ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार, ये 10 बार। अभी भी कट रहा है कोई, कट रहा है। 5 से काटो 5 बार, 5 से काट लो 8 बार, 5 से काट लो इसको 2 बार, सही। 2 के पहाड़े से काट लो ये 4 बार, ठीक। ये कितनी बार, 2 बार। अभी भी कुछ कट रहा है, 2 से ये काटो, 2 से ये काट लो 2 बार, 2 से ये काट दो 4 बार, है ना।
अब क्या बचा, 5 बचा, 3 बचा, 4 बचा। ठीक, ये आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो बचा। तो क्वेश्चन में लिखा था कि प्रतीक का जो प्रॉफिट है वो 500 रुपए है। प्रतीक का प्रॉफिट अगर 500 रुपए है तो आप देखो प्रतीक कौन था, ये था ना, और इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 5। तो हम कहेंगे कि सर 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो आपको बताना था डिफरेंस बिटवीन प्रसून एंड प्रियांश, ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है। ये कितना दिख रहा है, देखो 3 दूना 6 ये दिख रहा है। ठीक है भैया, और 4 ये, तो 6 ये और 4 ये, 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है हमें। 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। एक यूनिट अगर 500 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। इसलिए आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई, है ना। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, जीरो कॉन्सेप्ट, है ना, बिल्कुल बेसिक। एक पेपर मैंने इसीलिए ऐसा तैयार किया था कि चैप्टर के बेसिक का भी रिवीजन हो आपके पास, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि अ पर्सन विद स्पीड ऑफ यूजुअल स्पीड रीच ऑफिस 9 AM वन डे, ही स्पीड रिड्यूस 40% ड्यू टू हिज ऑफिस 11:30। मान लीजिए आप, देखना थोड़ा अच्छा सवाल है बट आसान। ये उसका घर है उस व्यक्ति का, और ये उसका ऑफिस है। ठीक है, ये उसका ऑफिस। चल, घर से वो ऑफिस जब जाता है तो कह रहा है कि पहुंचने का टाइम जो है उसका 9 बजे। कब, जब वो अपनी यूजुअल स्पीड यानी एक कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो 9 बजे पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक दिन अपने स्पीड को रिड्यूस कर देता है 40%, तो वो ऑफिस पहुंचता है 11:30 बजे। एक दिन वो ऑफिस पहुंचता है 11:30 बजे। ठीक है, अब जरा देखिए, ये 11:30 बजे तक पहुंच रहा है जब उसने स्पीड को क्या किया, 40% रिड्यूस किया। 40% का मतलब होता है बेटा 2/5, यानी इनिशियल स्पीड, समझना सब लोग, इनिशियल स्पीड अगर 5x की थी उसकी, तो बाद में स्पीड उसने कितनी कर ली, 3x कर ली। दिस इज इनिशियल स्पीड 5x, 40% रिड्यूस करके उसने 3x कर दिया। बात बिल्कुल क्लियर। जब वो 5x से चल रहा है तो बिल्कुल समय से अपने हिसाब से पहुंच जा रहा है 9 बजे, लेकिन जब वो 3x से चल रहा है तो वो 11:30 बजे पहुंच रहा है। कह रहा है घर से ही कवर 150 टू रीच हिज ऑफिस, यानी घर से उसके ऑफिस के बीच की दूरी है 150 किलोमीटर, ये दे रखा है। तो कह रहा है बताइए उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ऑलवेज आप किस पे लगाया करिए इस सवाल को, एवरेज स्पीड के एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस से, इससे लगाया करिए, मजा आ जाया करेगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ रखना है 5x इंटू 3x, नीचे हो जाएगा 5x माइनस 3x। टाइम जो पूरा का डिफरेंस आ रहा है वो देख रहे हैं आप 2.5 घंटे का आ रहा है। 2.5 घंटे का मतलब आप लिख सकते हैं 5/2 आवर्स, इसको बोल सकते हैं। 5/2 इसको रख लेंगे और सामने आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 150 किलोमीटर। बस जिसको ये अप्रोच समझ में आएगी 40 सेकंड में उड़ा लेगा। यहाँ बचेगा आपके पास 2x, और 2x बचने से 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 5 से इसको काट लीजिए, ये हो गया 30 बार में। ठीक, 5x बराबर नहीं, 15x बराबर 2 और 2 मिलकर 4, 4 3 12, 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आने से आपसे पूछा था इनिशियल स्पीड बताइए, और इनिशियल स्पीड हम लोगों ने माना था कितनी, 5x। 5x की वैल्यू आप करेंगे तो बड़े प्यार से आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर। ये अप्रोच और ये टेक्निक आपको लगानी थी बड़े आराम से 30 35 40 सेकंड में, और कोई भी एक अर्थमेटिक का सवाल 30 35 40 सेकंड में अगर आप उड़ा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं दुनिया की जो आपको रोक सके एग्जाम को क्रैक करने से। क्लियर, चलो अब देखो इसके बाद ये 25 नंबर पे क्वेश्चन है बेटा, बोट एंड स्ट्रीम का, बहुत आसान है, इसको मैं नहीं करा रहा। 26 भी फॉर्मूले बेस्ड इजी है।
कुछ भी नहीं है इसमें, 27 भी इजी ही है, बट मैं आपको बता दूं एक बार, है ना, एक बार देख लेना। जनरली SICI में लोगों को दिक्कत होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है सुलेख लेंट इक्वल अमाउंट टू रीतिका एंड गीतिका, दोनों से इक्वल अमाउंट सुरेश ने लिया। सुरेश है, सुकेश, नाम भी बड़े विचित्र होते हैं। इन्होंने रीतिका और गीतिका से इक्वल अमाउंट लिए, दोनों से इक्वल अमाउंट लिया, यानी प्रिंसिपल दोनों से जो उसने लिया है वो सेम, जितना पैसा इनसे उतना ही पैसा इनसे लिया। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 20%, 20% का सिंपल इंटरेस्ट 3 साल इनके लिए, और मेरे भाई 20% का सिंपल इंटरेस्ट यहां भी और 2 साल इनके लिए। ठीक, बहुत अच्छे से पता है कि 60% तो यहां इंटरेस्ट बनेगा, 40% यहां इंटरेस्ट बनेगा। अब उसने पिक्चर खेल दी यहां से, कह रहा है इफ द इंटरेस्ट पेड बाय रितिका इज 750 मोर देन गीतिका। साफ साफ दिख रहा है कि रितिका के जो इंटरेस्ट है वो गीतिका से कितना ज्यादा है, 20%। तो इसी 20% की वैल्यू उसने दे दी, कितनी, 750। ठीक, तो आपको बताना था रितिका से कितना लिया, प्रिंसिपल सेम है तो 100% की वैल्यू बस निकाल लो, 100 इंटू 750 अपॉन 20 कर लो, बस बात खत्म। गुणा किया कि जवाब आपका 5×5 = 25, 35 और 2 37 हो जाएगा, तो 3750 बिल्कुल सही जवाब इस सवाल। बेसिक क्वेश्चन, यह भी हल हुआ, कुछ भी नहीं था। आया समझ में चिकू भैया? सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है, चल आगे देखो जरा, इसके बाद देखो, आगे देखो, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर इसको देखना यार, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पता नहीं कैसे लगाया, मैं आपको बताऊं एक बार, है ना, देखना जरा 28 नंबर क्वेश्चन, देखना इसकी अप्रोच क्या थी। कह रहा मीनाक्षी बॉट अ मोबाइल ऑफ रुपीज, तो मीनाक्षी ने एक मोबाइल खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 28, सीपी मीनाक्षी ने बता दी कितनी है, 15,000, 15,000 सीपी। कह रहा ही मार्क्ड एट 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, अब इसको 35% मार्कअप किया, बढ़ाया, तो बढ़ाओगे तो बढ़ाने के बाद क्या बनेगा, MRP बनेगा। मतलब इतना भी आसान काम नहीं है इसको बढ़ा लेना। ठीक है, चलो तुमने बढ़ा भी लिया। सी सोल्ड मोबाइल फोन आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, अब तुमने इस पे क्या किया, डिस्काउंट लगा दिया, कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट लगाकर घटा उठा के आपने SP बना लिया, SP बना लिया। तो आपसे पूछा है बताइए प्रॉफिट अर्न बाय मीनाक्षी ऑन सेलिंग हर मोबाइल, आपको यहां से यहां ये प्रॉफिट पता चल गया होगा, शायद मुझे लगता है आप सब लोग ऐसे ही लगाए होंगे, यहां आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए। लेकिन मैंने आपको डिस्काउंट में एक सवाल करा रखा, अगर आप कॉपी खोलिए तो देखिए, ऐसे नहीं करना था मेरे हीरो, ऐसे करोगे बैंड बच जाएगी। क्या बैंड? क्योंकि 15,000 को 35% बढ़ाना, फिर डिस्काउंट, हिल जाएगा इतने में कोई बगल, हिल जाएगा, बस समझ, करना ऐसे ही है। लेकिन इसकी टेक्निक देखो तुम, इतना दिमाग क्यों लगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, कॉपी उठाइए, ऐसे सवालों को, इसी को मान लो ये क्या है, 100 नहीं है 15,000, हमने 100 माना, 100 को 35% बढ़ाना दुनिया का सबसे आसान काम, 135 बन गई, 135 MRP बन गई, 135 पे 20% का डिस्काउंट लगा दो, सही, 35% बढ़ाया, 35% बढ़ाया, 20% डिस्काउंट लगाया, 20% मतलब 1/5, तो 1/5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 27 कम कर दो, 27 कम कर दोगे 108 बन जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। 100 का सामान अगर 108 में जा रहा है तो उत्तर कोरिया का बच्चा बता देगा चीकू भैया कि कितने में प्रॉफिट हो रहा है, इसको 8 का प्रॉफिट हो रहा है, 8% ओनली। करना क्या था, कुछ नहीं, खेल जाओ यहीं, इसी 15,000 का केवल और केवल 8% जो निकाल देता, जवाब उसका
सवाल उसका, एग्जाम उसका, और मेरे भाई सिलेक्शन भी उसका 1200 से। देखा आपने लगाने का तरीका, पूरे स्टेप को कैलकुलेट करेंगे, सवाल 1 मिनट जाएगा। अगर इधर से आप लगाएंगे तो सवाल हार्डली 20-25 सेकंड जाए। ऐसे उड़ाना था इस सवाल, बोला ना बेसिक था, लेकिन बेसिक में भी जय। हाँ चलो आओ देखो आगे क्या है मामला। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, आओ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या था। 29 नंबर क्वेश्चन, अमित स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। मान लिया अमित की मंथली इनकम कितनी है 100, तो रेंट पे तो वो दे दे रहा है कितना 40, रेंट पे दे दे रहा है 40, ठीक है। ही स्पेंड 30% ऑन फूड एंड 20% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, और बाकी सब बचा लेगा। तो भैया बचा कितना किसका, रिमेनिंग का ना, तो 60, ठीक। 60 का 30% 18, ठीक, और 60 का 20% 12, ठीक। 18 जो है ये फूड पर है, और 12 कितने पर है, इलेक्ट्रिसिटी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर 12, ठीक है। कह रहा है बाकी बचा ले रहा है। इफ ही स्पेंड 1440 ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल देन ही फाइंड द मंथली सेविंग अमित। अब ये बताइए 18 और 12 जोड़ेंगे तो 18-12 कितना हो जाएगा 30। तो इसका मतलब जो सेविंग उसकी है वो सेविंग 30 की है, सेविंग कितने की है 30 की। 12 यूनिट की वैल्यू आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी पर कितना खर्च किया ये उसने दे रखा है, इतना खर्च किया इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू जनाब कितनी हो जाएगी, यहां से 12 से 12 बार में कट जाएगा ये, और 0 120 हो जाएगा। तो 30 यूनिट की वैल्यू बस बतानी थी, तो 30 गुणे 120 कर दीजिए, जवाब हो जाएगा 12×3 36, 36। बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। आया समझ में सबको, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा प्यारा सवाल था। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा, आइए दिखाता हूं आपको इसका सोल्यूशन, करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एट प्रेजेंट द एज ऑफ अमन एंड हिज फादर, the age of Aman and his father are in the ratio of 3:5। अमन है और उसके फादर, कह रहा है दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:5, ठीक। लिख लेते हैं, अमन इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। अमन जो है अपनी सिस्टर से 6 साल बड़ा है। अमन अपनी सिस्टर से अगर 6 साल बड़ा है, यानी सिस्टर की एज से 6 वर्ष बड़ा है कौन, अमन। कह रहा है इफ अमन सिस्टर इज आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। कह रहा है कि सिस्टर की उम्र जो है आफ्टर 2 ईयर, आज से 2 वर्ष के बाद एग्जैक्टली आधा होगी, आधा किसका, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज का हाफ। अब जरा समझना मेरी बात ध्यान से, इस 5 का आधा यहां रखना है, ठीक। अगर इस 5 का आधा यहां रखना है तो क्यों ना आधा करने के लिए आप अपने मन से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये 6 हो जाए और ये 10 हो जाए। इनको आधा करना आसान होगा, तो हम लोग इजिली इसको लगा पाएंगे, समझ गए। इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 5, सही हो गई बात। अब जब ये सारे कनेक्ट हैं आपस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एक्स ले लो, तो इसको भी एक्स ले लो, इसको भी एक्स ले लो। ये 2 साल बाद की है ना, तो इसकी प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी 5x-2। और अगर इसकी एज में हम लोग 6 साल जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अमन की एज के। तो हमने लिखा 5x-2 + 6
इज इक्वल टू 6x के ये बराबर हो गया। सही हो गई बात। इसको उधर भेजा हमने तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 4। x की वैल्यू आ गई भैया 4। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो पूछा क्या था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन फादर। अमन के फादर की एज बतानी थी। ये x की वैल्यू 4 आने का मतलब कि 10 गुणे 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी, काम खत्म। है ना आसान। टेक्निक भी आसान थी, करना भी आसान था। कभी भी रेशियो को आधा करना हो, 2/3 करना हो, है ना, इस तरीके से अगर रेशियो यूनिट बैठती हैं तो ऑलवेज आप उन रेशियो को ही डबल किया करिए या उस फ्रैक्शन से रिलेट किया करिए जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो मांग रहा हो, उस डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में रेशियो को सेट करेंगे, कभी दिक्कत नहीं है। क्लियर। चल अब इसके बाद देखते हैं क्या है। बहुत ही आसान सी डीआई थी, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, मोस्टली आप लोगों ने किया होगा। डीआई में कुछ भी नहीं था। देखो डीआई को बस ध्यान से समझना था। बार बार मैं कहता हूँ बेटा, जब भी डीआई आपको करनी हो तो डीआई के हमेशा इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करिए। लिखा है कि फॉलोइंग टेबल को ध्यान से पढ़िए, डीआई में भी लिखा रहता है। कह रहा है डिटेल द एम्प्लॉय डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, ऑपरेशन, पब्लिक, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, है ना, ये सारे सारे हैं। यहाँ पे ऑफिसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लर्क दिए हुए हैं। ऑफिसर्स के दो पार्ट हैं आपके पास, टोटल नंबर है, यानी मेल और फीमेल। मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, ये 1200 के बराबर। और देखो सारी चीजें बहुत आसान दिख रही हैं। 13 अगर मेल है, इसमें 13 मेल है, 11 फीमेल है, 13 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 24, है ना। 24 बराबर कितना हो जाएगा 1200, तो एक बराबर हो जाएगा 500। उस हिसाब से 13 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू सारे देखो 9 7 16 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 800। ऐसे ही इधर क्लर्क का भी डेटा दे रखा है, 11 और 8 कितना हो जाएगा 18। 18 से ये 1800 हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो डीआई में ऐसा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा रेशियो का डेटा था, उठाना था और लगाना था। मैं एक क्वेश्चन लगा दूं आपको, शायद अगर आप समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपको लगा के दे दिया जाए। देखो कोई सा भी एक क्वेश्चन लगा लें, लगभग सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, मैं डिकोड करके छोड़ दे रहा हूं, आप लगा लेना। सीधा सीधा डेटा है, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 31 ही देख लो, मैं डिकोड करके छोड़ दे रहा हूं, आप आराम से लगाना, इजी है, आप लगा भी लिया, कुछ भी नहीं। 31 नंबर में लिखा हुआ है ना, देखो कितनी क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस की आपको फीमेल चाहिए, ठीक है, फाइनेंस की फीमेल चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, महिला पुरुष का चक्कर ही खराब है। देखो 31 नंबर फाइनेंस की फीमेल चाहिए, ठीक है, फाइनेंस की फीमेल। कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सेल्स। सेल्स के मेल चाहिए, ठीक है। हाँ, फीमेल ऑफिसर्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फीमेल ऑफिसर्स इन फीमेल डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय मतलब मेल और फीमेल, मेल एम्प्लॉय मतलब दोनों मिला के, ठीक, हाँ, और इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आओ देखो, देखो फाइनेंस के हमें चाहिए क्या, फीमेल ऑफिसर, फाइनेंस ये है, फीमेल ऑफिसर चाहिए ये ऑफिसर का कॉलम है, ये क्लर्क का है ना, तो क्लर्क हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए फीमेल ऑफिसर। तो अब आप देखो फाइनेंस उठाओगे तो 17 और 13 जोड़ दो 30, 30 यूनिट की वैल्यू 1500, ये मैं एक कर दे रहा हूं, इसके बाद आप ही करेंगे। 30 यूनिट की वैल्यू 1500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। आपको फीमेल चाहिए, फीमेल है 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू इसमें 13 का गुणा कर, 13 बचे 65, कितना हो गया 650। यही करना था सब में। आपको मेल चाहिए, मेल चाहिए किसके, सेल्स के, सेल्स के मेल चाहिए। मेल ध्यान रखना, मेल इंप्लाई लिखा था पता है, मेल इंप्लाई का मतलब ये कि ऑफिसर प्लस क्लर्क दोनों, ये है सी, मेल इंप्लाई लिखा था। जब इंप्लाई लिखा होगा तो ऑफिसर और क्लर्क दोनों आप उठाएंगे। अब आप पहले ऑफिसर उठाइए, ऑफिसर उठाना है किसका, सेल्स का। 7 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू 1400, 7 यूनिट 1400,
एक यूनिट कितना हो गया 200। मेल चाहिए, मेल कितने हो जा रहे हैं 4, तो 4 यूनिट के 800 तो ये हो गए ऑफिसर। प्लस इतने ही नहीं, क्लर्क भी चाहिए। अब सेल्स के क्लर्क चाहिए तो देखो 17 और 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 और 1 3, 32। 32 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 1600। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू निकालो, 1600 बटा 32 कर लो। ठीक, कितनी बार में, 1/2, यानी ये हो गया ठीक 50। कितने चाहिए आपको, मेल चाहिए ना, मेल यहां दे रखा है कितना 17, तो 17 बचे कितना हो जाएगा 85। 85 850 ये, तो बस 650 बटा 8 8 16, 1650 गुणे 100 ये करना था और आपके पास आंसर आ गया। मतलब इस डीआई में सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक सी डीआई। सिंपल डेटा उठा लेना है, रेशियो से रेशियो को तोड़ देना है, तोड़ के निकाल लेना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जहां पे ऑफिसर्स बोला होगा, ऑफिसर्स की केस में सॉरी एम्प्लाई की केस में ऑफिसर और क्लर्क आप दोनों लेंगे। बाकी क्वेश्चन में खुद ही लिखा होगा। फीमेल ऑफिसर तो फीमेल ऑफिसर आपके पास है, मेल ऑफिसर वो भी है, फीमेल क्लर्क वो भी है, मेल क्लर्क वो भी है आपके पास। बस जहां इम्प्लाई की बात करेगा, फिर मैं रिपीट कर दूं, जहां इम्प्लाई की बात करेगा वहां पे ऑफिसर्स प्लस क्लर्क दोनों लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ही यही होता है, इम्प्लाई का मतलब ही होता है मेल फीमेल, ऑफिसर्स क्लर्क ऐसी पॉपुलेशन का मतलब होता है मेल फीमेल चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स। इस तरीके से एग्जामिनेशन का मतलब होता है, कहीं एग्जामिनेशन पे कोई डेटा है तो निश्चिंत रहिए कि उसमें फेल भी होगा, पास भी होगा, अटेम्प्ट्स भी होंगे, आने वाले भी होंगे, एब्सेंट भी होंगे, प्रेजेंट भी होंगे, ऐसा सब घुमा के दिया जाता है ना। तो ये थे आपके पास एक छोटा सा सोल्यूशन, बहुत आसान सा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, रीजनिंग होगी शायद। रीजनिंग का सोल्यूशन आपको A1 बैंकिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, आप वहां से देख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस को लगाइएगा, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप एक बार ऑफिस आके मिल सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे वापस एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।